Hello everyone, welcome back my YouTube channel Study Center. Now we will continue our sixth chapter of class 4 in English, Braille. ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, कर लिया है, जिसमें हमने क्या किया है, चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। और इस पार्ट में हम जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज है, ये ग्रामर वाला जो भी कुछ टॉपिक है वो कवर करेंगे। ओके, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। Okay, let us start. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Study Center. Now we will continue our sixth chapter of class 4 in English, Braille. ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, कर लिया है, जिसमें हमने क्या किया है, चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। और इस पार्ट में हम जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज है, ये ग्रामर वाला जो भी कुछ टॉपिक है वो कवर करेंगे। ओके, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। ओके, लेट अस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, लेट अस थिंक। ये क्या थे, न्यू वर्ड्स थे, ये ऑलरेडी हमने देख लिए थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है चैप्टर में कि जितने भी न्यू वर्ड्स है उनके मीनिंग को समझना, उनकी स्पेलिंग लर्न करना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप आंसर कर लिखते हो ना, तो उसमें भी जो वर्ड्स आते हैं वो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी होते हैं, तो उनकी स्पेलिंग, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप आंसर अगर आप कर रहे हो तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। आपकी स्पेलिंग से अगर मिस्टेक है तो उसमें नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर आप बोलते हो कि मैंने तो आंसर सही लिखा था, पूरा दिया था, लेकिन मुझे तो ये 2 नंबर का आंसर था, मुझे तो 1 ही मिला है। तो वो होता क्या है कि स्पेलिंग्स आपकी मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो स्पेलिंग्स का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। सेकेंडली, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि किस वर्ड का या जो स्पेलिंग्स है उनका मतलब क्या मीनिंग है। ओके, तो ये नंबर गेन करने का अच्छा तरीका है। फर्स्ट है हमारा आंसर था फॉलोइंग। ये है, ये इसका जो नंबर 1 है, डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फाबेट। हमें डिस्क्राइब करना है ब्रेल अल्फाबेट को। जैसा कि हमने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, आपने रीड अगर अच्छे से किया है, उसको समझा है, तो आप बता सकते हैं कि ब्रेल अल्फाबेट क्या है। ब्रेल अल्फाबेट क्या होते हैं कि रेज डॉट होते हैं, थोड़े उभरे हुए से डॉट होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उसको क्या करके, टच करके, फील करके इजीली रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं कि द ब्रेल अल्फाबेट इज मेड ऑफ स्मॉल रेज डॉट्स। ब्रेल इज ए मेथड ऑफ रीडिंग। ब्रेल जो है, जो ब्रेल है, ये एक तरीका है पढ़ने का, दैट ब्लाइंड पर्सन रीड इट बाय टचिंग द रेज डॉट्स विद देयर फिंगर्स। जो ब्लाइंड पर्सन है वो अपने फिंगर्स से जो रेज डॉट है उनको टच करके क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट था हमारा, व्हाई वाज नाइट राइटिंग नॉट ए सक्सेस। कि जो ये कैप्टन थे उन्होंने एक नाइट राइडिंग को इन्वेंट किया था, तो पर वो सक्सेस क्यों नहीं होता सोल्जर्स के लिए, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स है नाइट में इसका यूज कर सकते हैं, तो ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था यूज करने में। ठीक है, तो नाइट राइटिंग वाज नॉट सक्सेस बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू यूज। ये यूज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। थर्ड है, व्हाट डिड लुइस ब्रेल डू टू मेक रीडिंग इजियर फॉर द ब्लाइंड। लुइस ब्रेल ने क्या ऐसा बनाया जिससे कि ब्लाइंड जो पर्सन होते हैं उनके लिए रीड करना इजियर हो गया? तो उन्होंने वही किया था, जो हमारी ब्रेल अल्फाबेट है उसी को उन्होंने उन्हीं उसी का इन्वेंट किया था। तो आंसर हो जाएगा, लुइस ब्रेल क्रिएट ब्रेल अल्फाबेट्स विद रेज डॉट्स। विद दीज अल्फाबेट्स ब्लाइंड पीपल कैन रीड एंड राइट इजीली। इसकी वजह से जो ब्लाइंड पीपल है वो इजीली रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी वाला, थिंक एंड डिस्कस। यू मे हैव बीन पीपल विद ब्लाइंडनेस वॉकिंग विद ए वाइट केन। आपने देखा होगा, कभी अक्सर नोटिस किया होगा कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके हाथ में स्टिक जरूर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि स्टिक का कलर उनका कैसा रहता है, व्हाइट कलर रहता है। आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर जो है थोड़ा सा हायर ब्राइट होता है, मतलब दूर से ही आप उसको नोटिस कर सकते हैं। दूसरा, एक और है, स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं वो। ठीक है, ब्लैक। तो इससे मतलब पता लग जाता है, बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि वो जो पर्सन है सामने वाला वो ब्लाइंड है या नहीं। ओके, दूसरा, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं या कोई भी अगर उसको जरूरत है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यू मे हैव सीन पीपल विद ब्लाइंडनेस वॉकिंग विद ए व्हाइट केन के साथ आपने देखा होगा कि ये जो है ये व्हाइट कलर की होती है हमारे पास। हाँ, ये जो है
ये व्हाइट कलर की होती है, इसमें कलर चेंज है, बट ये होनी चाहिए व्हाइट कलर। ठीक है, व्हाइट कलर्स क्या है, जैसे कि ब्राइट हो जाता है दूर से ही देखने पर, ये व्हाइट कलर की होती है। और वाई इज द केन ऑलवेज व्हाइट कलर, ये हमेशा व्हाइट कलर में ही क्यों होती है? तो ब्लाइंड पीपल यूज ऑलवेज द व्हाइट कलर्ड केन बिकॉज व्हाइट कलर मेक्स इट हाईली विजिबल टू अदर्स, मतलब इसमें जल्दी विजिबल होता है दूसरों के लिए। एंड नो दैट, और इसको देखकर कि हाँ ये ब्लाइंड है, दैट द पीपल यूजिंग इट इज ब्लाइंड, मतलब जो पर्सन इसको यूज कर रहा है वो क्या है, ब्लाइंड है। सेकंड आता है इमेजिन दैट द वर्ल्ड बिकम्स डार्क फॉर अ डे। इमेजिन करो कि आपका जो वर्ल्ड एक दिन के लिए पूरा डार्क हो जाता है, पूरे में अंधेरा छा जाता है, एंड देयर इज नो लाइट, और कोई लाइट भी नहीं है। व्हाट डिफिकल्टीज माइट वन फेस इन ऑन सच ए डे, मतलब कैसे होगा, जो क्या क्या डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं? तो डिफिकल्टीज तो बहुत ज्यादा हो सकती है, सोचो। आपके घर में जहाँ पे आप रहते हो, एक ही घंटे के लिए अगर लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, आप कितने बेचैन हो जाते हो, कितना परेशान हो जाते हो। अरे अंधेरा हो गया, मैं पढ़ाई कैसे करूँ, या मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, की मम्मी बोलती है मैं किचन में काम नहीं कर पा रही हूँ, या पापा को बाहर जाना है, और बाहर भी पूरे में बिल्कुल अंधेरा है। ठीक है, जो हमारे सूरज देवता है वो भी प्रकट नहीं हुए, उन्होंने भी बिल्कुल कह दिया कि आज तो मैं छुट्टी पर हूँ। ठीक है, तो उन्होंने भी, बाहर में बिल्कुल अंधेरा है, अंदर में तो लाइट है ही नहीं, तो कैसा फील होगा, चीजें क्या होंगी, आपको दिखाई नहीं देंगी, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे कि कौन सी चीज कहाँ पर है, आप बाहर मूव नहीं कर पाओगे। अगर हो सकता है कोई पर्सन उधर से आ रहा हो और आप इधर से जा रहे हो, आपस में टकरा जाओगे, चोट लग सकती है, कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इफ द वर्ल्ड बिकम डार्क फॉर अ डे, मतलब तो वी विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग एंड डेली एक्टिविटीज विल बी इम्पॉसिबल। पीपल कांट गो आउटसाइड फॉर वर्क बिकॉज दे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, बाहर ही नहीं जा सकते हैं, बाहर के कोई काम नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग जो घर के अंदर के होते हैं वो भी इम्पॉसिबल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है लेट अस स्पीक, क्लोज योर आईज, अपनी आईज को क्लोज करना है, पिक एन ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट को उठाना है, आप घर में हैं, क्लासरूम में, ऐसा कुछ नहीं दिया। कीप द ऑब्जेक्ट बैक, वापस से उस ऑब्जेक्ट को उठाना है, ऑब्जर्व करना है, थोड़ा नोटिस करना है, एंड रख देना उसको। नाउ कंप्लीट दैट सेंटेंसेस, अब उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, एंड शेयर देम विद द क्लास, और क्लास में इनको शेयर करना है। जैसे कि आई ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज सिलेंड्रिकल शेप में था, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज लॉन्गर एंड शॉर्टर देन माई फोर फिंगर। फोर फिंगर क्या होती है, जो थंब के पास की फिंगर होती है, ये मिडिल फिंगर के पास वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फोर फिंगर, ये वाली फोर फिंगर, ये थंब है, ये इंडेक्स इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं इसको, ये फोर फिंगर है। ठीक है, इसको ऐसे ही बना लें, और ये फोर फिंगर हो गई, एंड ये मिडल फिंगर हो गई, ये हमारी, ये मिडल फिंगर और थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये रिंग फिंगर हो गई, और ये स्मॉल फिंगर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ये होता है। तो ये थंब, ये फोर फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, एंड ये हो गए हमारे स्मॉल फिंगर। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बट आपको मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया है। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज लॉन्गर, कि जो आपने ऑब्जेक्ट उठाया वो क्या है, आपकी फोर फिंगर से लॉन्गर है, ये शॉर्टर है, तो देन माई फोर फिंगर वो लॉन्गर है। आपने क्या उठाया था, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज, क्या था वो, वाटर बोतल, इसको लिख लेते हैं, क्या था वो, वाटर बोतल आपने उठाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वाटर बोतल। वाटर बोतल कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, और इसके अलावा आप देखेंगे वो राउंड भी होती है। नाउ एड टू मोर लाइंस टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट, आपको क्या करना है कि दो लाइन उसमें और ऐड करनी है, ताकि आपने जो ऑब्जेक्ट उठाया था उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सको, बता सको। तो इट वॉज राउंड एंड लॉन्ग एंड आई फेल्ट इट वॉज वेरी लिटिल हैवी, ये थोड़ा सा क्या था, हैवी था, हैवी मीन्स मतलब इसमें थोड़ा वाटर था, तो ये थोड़ा हैवी थी बोतल। ठीक है, अब आते हैं लेट अस लिसन, सुनना है केवल आपको, इसमें कुछ करना नहीं है। योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, आपकी टीचर जो है ये जो वर्ड्स हैं इनको क्या करेगी, रीड करेंगी, एंड लिसन केयरफुली एंड रिपीट, आपको क्या करना है, इनको बहुत केयरफुली लिसन करना है, सुनना है, और फिर से रिपीट करना है। ओके, जैसे है स्पून, क्या बोलेंगे आप इसको, स्पून, स्प्लिंटर, स्पिन, स्प्लैश, स्पीक, स्प्लिट, स्पेस एंड स्प्लेंडेड। ओके, स्पून, स्प्लिंटर, स्पिन, स्प्लैश, स्पीक, स्प्लिट, स्पेस, स्प्लेंडेड। ओके, तो इनको रिपीट करना है। पुट स्ट्रेस ऑन द कांस्टेंट क्लस्टर स्प्लैश, जो हम यूज करें इस पर। ठीक है, रिपीट 3 और 4 टाइम आपको इनको रिपीट करना है। लेट अस राइट,
अब आपको क्या करना है, राइट करना है। राइट दीज वर्ड्स यूजिंग द ब्रेल अल्फाबेट, ये जो लिखे हुए हैं इन वर्ड्स को ब्रेल अल्फाबेट को यूज करना है। यू कैन पेस्ट बिंदीज, आप बिंदीज का भी यूज कर सकते हैं। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए है। जैसे कि CAT कैट, ये C बना हुआ है, ये A है एंड ये D है, फिर मैन है। तो हम ये ब्रेल अल्फाबेट कहाँ है हमारा वो देख लेते हैं, ठीक है। और इस पे हम कुछ और सा कलर ले लेते हैं, कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम बिंदी बना पाए। ओके। अब हमें देखना है, ये एम है हमारा, तो एम हम जो है हमारी ब्रेल अल्फाबेट्स, हम एम देख लेते हैं। MAN मैन, एम कहाँ बना हुआ है हमारा, ये एम 2 डॉट में है, ए हमारा सिंगल डॉट में है और एन भी 2 डॉट में है, नहीं 2 डॉट और लास्ट डॉट है एम। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एम 2 डॉट में है, ये एक डॉट ये है, और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको। ये है एंड ये है एंड ये है, ठीक है। ए हमारा केवल एक डॉट में है और एन फिर से हमारा कुछ समथिंग ऐसा है, देखना पड़ेगा फिर से। इस तरीके से ब्रेल लिपि को आपको यूज करना है। MAN ऐसा है, एक ई डॉट ये है और एक डॉट ये, एक मिडिल में है और एक नीचे है, ठीक है। एक मिडिल में है, एक MAN, एक ये है मिडिल में और एक ये नीचे है। इस तरीके से MAN बन गया हमारा। अब बनाना हमें BO बाय बॉय, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, बॉय बनाना है, बॉय। ओके, BO बाय बॉय। ओ देख लेते हैं फिर से, बी कैसे बना हुआ है हमारा, बी बना हुआ है हमारा, ये 2 डॉट है, ओ बना हुआ है हमारा, ये 1 2 3 इस तरीके से, BOY, वाई बना हुआ है ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो बी बना हुआ है हमारा ये 2 डॉट और ये ऐसे, ओ बना हुआ है ऐसे और ये बना हुआ है ऐसे और ऐसे। ओके, ये सामने हो तो ज्यादा बेटर है, आप इजीली इसको कर पाएंगे। ये बना हुआ है बी, ओके, ये, और ओ बना हुआ है एक ये एंड एक ये, ठीक है। और BO बॉय, एक ये बॉय बना हुआ है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा BO बॉय बॉय। अब नेक्स्ट है हमारा जग, तो JUG जग देख लेते हैं, जे कैसे बना हुआ है। एक बार आप इनको रीचेक कर लेना, इजीली इनको, आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसको करने में। जे बना हुआ है हमारा एक ऐसे ऐसे उल्टा एल, यू बना हुआ है हमारा एक डॉट ऊपर 2 नीचे, और जी बना हुआ है हमारा ये 4 डॉट, उल्टा एल और यू एक डॉट ऊपर एक नीचे, और जी बना हुआ है हमारा 4 डॉट। ओके, ओके ओके फिर से, जे जे जे, तो जे बना हुआ था उल्टा एल, एक ये एंड एक ये, ठीक है। और ये तो शायद ऐसे था, जी ऐसे था, और ये ऐसे था, और एक ये ऐसे था, और ये ऐसे था। एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको। ये यू हमारा, यू हमारा सही है, जे हमारा सही है, और जी हमारा ये भी सही है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से आपको अपना नाम लिखना है इसमें, ठीक है। आपको क्या लिखना है, राइट योर नेम। जैसे कि मान लें आपका नाम क्या है, राज लिख देते हैं हम। ओके, ये राज, R A एंड J, ठीक है। तो R कैसे बनाएंगे हम, यहाँ R बनाना है, यहाँ A बनाना है एंड यहाँ J बनाना है, ठीक है। तो J तो अभी देखा था हमने उल्टा L, ठीक है। तो इसमें यहाँ तो हम इसको ऐसे करेंगे और एक ऐसे करेंगे, ये तो J बन गया। और A देखा था हमने, A बनेगा हमारा, A ऐसे एक डॉट में केवल, A बनेगा एक डॉट में केवल, ये A हो गया। और R का इसमें है नहीं है, R का ऊपर ही हम देख लेते हैं क्या है। ओके, R है हमारा, R ये है, ये बीच में 2 डॉट और नीचे एक डॉट,
कैसे देखेंगे, एक डॉट यहाँ पर, दो डॉट यहाँ पर और फिर से एक डॉट यहाँ पर। इस तरीके से ब्रेल लिपि में आप अपना भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है, इंटरेस्टिंग है, आप इसको, आपको अच्छा लगेगा करना और आप सीख भी जाएंगे। ओके, इसको हम थोड़ा सा जरा थिनर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हमारे डॉट खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट आता है, लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आईसाइट इन एन एक्सीडेंट। लुइस ब्रेल की जो आई साइट थी वो एक एक्सीडेंट में खोई थी। ठीक है, सम टाइम एगो, कुछ समय पहले, ए न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट ए चाइल्ड लॉस्ट वन आई। जो एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने, न्यूज़पेपर था उसमें रिपोर्ट हुआ था कि एक बच्चे ने अपनी आंख खो दी वाइल लाइटनिंग फायर क्रैकर्स। किसकी वजह से, जो उसने फायर क्रैकर्स का यूज किया था, जो पटाखे आप दिवाली पर आप जिसको फोड़ते हो, एंजॉय करते हो। लिस्ट द प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम हार्म। आपको क्या बनानी है, जो प्रिकॉशन क्या क्या रखने चाहिए आपको, ठीक है, जिससे आपकी आइज क्या हो जाए, प्रोटेक्ट रहे, आपको कोई नुकसान ना हो, तो उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको। ओके, तो क्या क्या रखना है, वियर प्रोटेक्टिव आई वियर पहनना है आपको, यूज फायर क्रैकर, जब आप फायर क्रैकर्स का यूज कर रहे हैं तो आपको एल्डर्स की अब उसमें प्रेजेंट में ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपने शुरू कर दिया। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए कीप ए बकेट ऑफ वाटर अपने आसपास आपको रखना है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे आपको क्लॉथ पहनने हैं तो बहुत ज्यादा जो आपको मतलब अट्रैक्ट करते हैं, पकड़ते हैं जल्दी चिकने, और जो होते हैं आपको कॉटन, इस तरीके से कपड़े पहनने कॉटन के। तो और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। लिस्ट द प्रिकॉशन हो गया, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड। आपको क्या करना है, ये जो फॉलोइंग नीचे सेंटेंस है इनको पढ़ना है, नोटिस करना है, और जो अंडरलाइन वर्ड है उसको नोटिस करना है। फर्स्ट डे लॉन्ग एगो इन फ्रांस ए लिटिल बॉय नेम्ड लुइस ब्रेल वाज प्लेइंग नियर हिज हाउस। ये है वाज प्लेइंग। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जो खेल रहा था। ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है। द कैट वर स्लीपिंग व्हेन द कैट्स वर स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड होम। वर स्लीपिंग, सो रही थी बिल्लियां। समीर वॉज प्लेइंग हॉपस्कॉच लास्ट इवनिंग। समीर जो है हॉपस्कॉच खेल रहा था लास्ट इवनिंग, तो वो बीत गया, मतलब पास्ट की बात हो रही है। ऑल द अबव सेंटेंस आर एग्जांपल ऑफ इवेंट। ये जो सारे एग्जांपल है उस इवेंट के है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे, एंड कंटिन्यू फॉर द सम टाइम, और कुछ समय तक चले। जैसे सो रही थी, तो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में उठी हो, मतलब सोई और उठ गई, कुछ समय तक चले वो। ठीक है, खेलना है, कुछ समय तक चला। तो इफ द सेंटेंस इज अबाउट वन पर्सन, ये वन पर्सन के बारे में है, एनिमल और वर्ड के बारे में है, तो वी यूज वॉज प्लस एक्शन वर्ड प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट वॉज राइटिंग, जो स्टूडेंट है राइटिंग लिख रहा था इन हिज नोटबुक। इफ द सेंटेंस इज अबाउट मोर देन वन पर्सन, ये ज्यादा से मतलब ज्यादा एक से ज्यादा के बारे में है, एनिमल्स हो बर्ड्स हो, तो हम वर्ड का यूज कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा में कहें, हम सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल आई होप आपको आते ही होंगे। ठीक है, वन जैसे कि मैन हो गया, वो सिंगल पर्सन है, द मैन इज गोइंग टू द मार्केट, है ना, वो सॉरी वॉज गोइंग टू द मार्केट। अगर मैं बोलूँ द मैन, एम ई एन मैन, बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे वर का यूज करेंगे, वर गोइंग टू द मार्केट। तो सिंगुलर के साथ आपको वाज प्लस एक्शन वर्ड प्लस आईएनजी का यूज करना है, और प्लूरल के साथ आपको वर्ड प्लस एक्शन वर्ड प्लस आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग इन देयर नोटबुक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो वर्ड का यूज करेंगे। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब एक्शन इन द प्रेजेंट में है, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट में दिया हुआ है, चेंज देम इनटू द पास्ट एज शोन इन द एग्जांपल। आपको इसमें किसमें चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। जैसे कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। ठीक है, सेकंड है द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। तो क्या आ जाएगा, द डॉग्स, डॉग से तो वर आ जाएगा, वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। लिख लेते हैं इसको, द डॉग्स, द डॉग्स वर barking at the stranger। ठीक है, जो कुत्ते हैं वो किस पर भौंक रहे थे, स्ट्रेंजर, अजनबी पर भौंक रहे थे। एट द, ओके, स्ट्रेंजर फिर गायब हो गया, इसलिए मैं पहले से ही लिख के रखती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और टाइम भी लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको पहले ही लिख के रखती हूँ, एट द स्ट्रेंजर। ओके, द डॉग वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। नेक्स्ट है, ग्रैंडफादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। ग्रैंडफादर सिंगल है, सिंगुलर है ये, तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, वाज। ठीक है, ग्रैंडफादर was searching for his spectacles।
for his spectacles. SPECTACLES, spectacles, ठीक है। और नेक्स्ट है, फिर से देखो गायब हो गया, for his spectacles, ये मुझे डबल डबल करना पड़ता है। spectacles, ओके। नेक्स्ट है, शीबा इज राइटिंग अ लेटर। शीबा भी क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो ये आ जाएगा हमारा was। शीबा was writing a letter, ठीक है। शीबा was writing a letter, ओके। लेटर हो गया ये तो, लेटर। ये भी हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा was। नेक्स्ट है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा ही was सिंगिंग अ सॉन्ग। ही was singing a song, ठीक है। he was singing a song, बहुत इजी है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जो प्रेजेंट में है आपको करना है, किसमें, पास्ट में करना है, उसको चेंज, वॉज और वर का ध्यान रखना है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है, वी आर प्लेइंग खो खो। वी है तो इसका मतलब ये प्लूरल है, तो वी वर हो जाएगा यहाँ पे। वी वर प्लेइंग खो खो। वी वर प्लेइंग खो खो, ओके। गायब हो जाएगा खो खो। वी वर प्लेइंग खो खो। नेक्स्ट है, द मैन इज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश हिज व्हील चेयर। तो मैन है, मैन हमारा सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉज। द मैन वॉज, ओके, द मैन तो लिखा ही नहीं हमने। मैन वॉज यूजिंग हिज हैंड्स, his hands to push his wheelchair, wheelchair, ठीक है। या यहाँ से कर दो इसको, to push his wheelchair, CHAIR, to push his wheelchair। ओफो, कितनी मिस्टेक वो होती है इसमें, प्रॉब्लम। इसीलिए मैं इसको पहले ही करके रखती हूँ, बस आपको समझाती हूँ, ये प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा, लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखना है, यहाँ पर एक बच्ची है, क्या कर रही है, ये जो कुछ यहाँ पे बर्ड्स हैं उनको दाना खिला रही है, ठीक है। यहाँ पे जो दादी माँ है वो कपड़े सुखा रही हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे हवा चलने लगी है, कपड़े उड़ने लगे हैं, और जो चिड़िया है वो क्या कर रही है, कपड़ों को उड़ने से बचा रही है, और यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया है, ठीक है। तो ये है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन आपको करना है। वॉज क्लैपिंग, वॉज स्कैटरिंग, वर सिटिंग, यहाँ पर ये बच्ची, ओके। उसके बाद है वॉज हैंगिंग, वॉज एंटरिंग, वॉज फीडिंग। तो देख लेते हैं। माई फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग यस्टरडे, शी वॉज फीडिंग, यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज फीडिंग। वॉज फीडिंग, वॉज, अरे यार बड़ी प्रॉब्लम है ये सच में। वॉज फीडिंग, एंड हर फ्रेंड्स द स्क्वायरल एंड द स्पैरो, ठीक है, जो उसके फ्रेंड्स थे उनको फीड करा रही थी। शी वॉज स्केटरिंग रेन फॉर देम, वो क्या कर रही थी, वॉज स्केटर, स्केटर मतलब बिखेर रही थी। शी वॉज स्केटरिंग, वॉज स्केटरिंग, शी वॉज स्केट, ओके, वॉज
स्कैटरिंग ग्रेन्स फॉर देम, वही मिस्टेक बार बार होती है। स्कैटरिंग ग्रेन फॉर देम। ओके, हर ग्रैंडमदर, जो उसकी ग्रैंडमदर थी, आउट द क्लोथ्स टू ड्राई ऑन ए क्लोथ लाइन, तो क्या कर रही थी, वॉज हैंगिंग, वॉज, अब इसको यही कर लेते हैं, हैंगिंग दोबारा लिख लेते हैं, बार बार हमें करना पड़ता है। वॉज हैंगिंग, ठीक है। टू ड्राई ऑन ए क्लोथ लाइन, ग्रैंडमदर द हाउस व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू, क्या कर रही थी ग्रैंडमदर, वॉज एंटरिंग, यहाँ पे हो जाएगा वॉज, फिर उसके बाद हो जाएगा एंटरिंग। Was entering the house when strong wind began to blow. When she returned with the clothes packs, she saw wonderful scenes. The sparrow and squirrel क्या कर रही थी, was sitting, was sitting, was sitting on the clothes to prevent them from falling. Tarandeep was clapping her hands. ये बचा हुआ है हमारा clapping, यहाँ पे जाएगा was clapping, was clapping her hands with joy. Grandmother put the packs on the clothes and Tarandeep shed down a bowl of water for her friends. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है लेटर्स टू, टेक ए पीस ऑफ पेपर, आपको क्या करना है, एक पेपर का टुकड़ा लेना है, विद द हेल्प ऑफ ए मैचस्टिक्स, मैचस्टिक्स की हेल्प से, और द बैक ऑफ ए पेंसिल, या पेंसिल के बैक से आपको प्रेस, हार्ड प्रेस करना है पेपर पर, एंड ड्रॉ ए सर्कल, और एक सर्कल बनाना है, ए प्लस साइन बनाना है, और ए लेटर ऑफ द अल्फाबेट बनाना है। नाउ क्लोज योर आईज, अब आपको अपनी आईज क्लोज करनी है, टर्न द पेज ओवर, पेज को ओवर करना है, एंड टर्न रन योर फिंगर, मतलब इस तरीके से आप देखेंगे तो पेज उभर जाएगा, अपने फिंगर को उस पर रन करना है, रेज्ड जो सरफेस है पेपर पर, ठीक है। फिर उसके बाद कैन यू मेक आउट व्हाट द शेप और आउटलाइन, क्या आप बता सकते हैं, जैसे ही आप उसको रन करोगे, टच करोगे, तो कौन सी आउटलाइन पर आपने फिंगर रखी हुई है। नाउ ट्राई द सेम एक्टिविटी विद योर फ्रेंड्स, अब जो एक्टिविटी है सेम आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है। यू मे ऑल्सो यूज विद क्ले फॉर द सेम, आप इसके लिए क्ले का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि चीज उभर जाएंगी तो आप उस पर हाथ को रन करके, टच करके उससे बता सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट है, या कोई सिंबल है, या साइन है, जो भी है, ठीक है। देर आर सम चिल्ड्रन विद लो विजन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, वियरिंग थिक ग्लासेस, वो थोड़े मोटे ग्लासेस पहनते हैं, और होल्डिंग ए बुक टू क्लोज, और बुक को ज्यादा पास लाते हैं, वो अपनी आंखों के बिल्कुल पास करके वो उनको उसको रीड करते हैं। बीइंग ए क्लासमेट्स एंड फ्रेंड, एक क्लासमेट और फ्रेंड होने के नाते आपको, हाउ कैन यू असिस्ट, उसकी आप किस तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली तो आप उसको परेशान नहीं करेंगे, टीज नहीं करेंगे, उसका मजाक नहीं बनाएंगे। दूसरा, अगर उसको किसी भी चीज की हेल्प है तो आप उसको हेल्प देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मतलब विद, जैसे कि उसको बताने में कोई शब्द वो नहीं पढ़ पा रहा है, या उसको किसी भी तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये आपको खुद से करना है, आप उसकी हेल्प किस तरीके से करेंगे। ब्रिंगिंग ए प्रिंट आउट ऑफ ए फोटोग्राफ विथ लार्ज फॉन्ट ऑफ हेल्प ऑफ देम टू, क्या, जैसे कि, या फॉर एग्जांपल आप एक प्रिंट आउट ले आओगे पैराग्राफ का, जिसमें लार्ज फॉन्ट होंगे, जिससे कि वो उसको इजीली रीड कर सकता है, उसको पढ़ने के लिए, इस तरीके से आप उसकी हेल्प करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट अबाउट नियरेस्ट रिसोर्सेज सेंटर, फॉर एग्जांपल विद ब्लाइंडनेस, आपको फाइंड आउट करना है जो आपके पास नियरेस्ट रिसोर्सेज सेंटर है ऐसे ब्लाइंडनेस लोगों के लिए, उसको फाइंड आउट करना है। ओके, हाँ, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।